हेल्थ के से लेकर पीएचडी के स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सब मिलेंगे। लेकिन अब आपके सामने मैं वो तरीका दे रहा हूँ, वो टेक्निक दे रहा हूँ जिससे आप अपने काम को बहुत बड़ा कर सकते हो। वेरी सिंपल, थोड़ा सा जो लोग, हाँ कोई बात नहीं, ये आरसीएम को 25 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोग जानते हैं? मतलब 25वें साल में हमने एंट्री ले ली है और आरसीएम की तरफ से एक बड़ी गिफ्ट आपको मिलने वाली है। गिफ्ट नहीं, बहुत बड़ी गिफ्ट है। वो गिफ्ट है आरसीएम पूरे भारत में अपनी 24 साल की उपलब्धियों को दिखाने के लिए और जनता के सामने लाने के लिए। अभी तो हम मीटिंग हॉल में कर रहे हैं, लेकिन ये खुले में होगा। 20 शहरों में 2-3 दिन के मेले लगेंगे, ओपन एंट्री है सबके लिए। सुबह से शाम, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आराम से जब चाहो तो इसको लाओ, जब चाहो तो दिखाओ। वहाँ वीडियो होंगे, प्रोडक्ट डेमो होंगे, सब कुछ होगा। कंपनी होगी, कंपनी के प्लांट का नक्शा होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी। रोजाना सुबह से शाम तक आप चाहो तो लाखों को दिखाओ, आप चाहो तो पूरे वाराणसी को दिखाओ, आप चाहो तो पूरी यूपी को दिखाओ। क्योंकि जो चीजें अभी हम यहाँ समझा रहे हैं, और कम से कम पुराने 3 करोड़ लोग हैं, आप उनको ढूंढ ढूंढ के उनको दिखाओ। अगर ये काम आपने कर लिया तो आने वाले दिनों में मैं आपको एक गारंटी से बोल रहा हूँ। मैंने अभी भिलवाड़ा में एक कार्यक्रम हुआ आभार का, उसमें अहमदाबाद से एक लीडर को बुला लिया जो पहले आरसीएम में काम कर चुका था, लेकिन कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं। वो लीडर इतना तेजी से काम कर रहा है क्योंकि पहले का रोटी अचीवर रहा हुआ है, अब उसके सपने एकदम बड़े हो गए। उसको एहसास हो गया कि मेरे से भूल हो गई, मैं चूक गया, मैं भटक गया आरसीएम। तो ये आपके पास मौका है, कितने लोग इस पर पूरी ताकत झोंक देंगे? यहाँ ओपन है, यहाँ आज आपको टिकट लगा है, वहाँ कोई टिकट नहीं लगेगा। ये कंपनी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जहाँ कंपनी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है आपको करोड़पति बनाने के लिए। आपका काम है उस जगह लोगों को लाना और उनको दिखाना। वहाँ लेक्चर नहीं होगा, वहाँ ऐसे ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, कंपनी के प्लान के नक्शे देखने को मिलेंगे, कंपनी की प्रोडक्ट की डेमो देखने को मिलेगी, न्यूट्रीचार्ट की स्टॉल होगी, गुडनोट की स्टॉल होगी, गमा की होगी, सब कुछ की एग्जीबिशंस लगेगी। बड़ी बड़ी एग्जीबिशनें जो आपने कहीं दिल्ली में, मुंबई में देखी होगी, वैसी वाराणसी में लगेगी, आपके शहरों में लगेगी। और वो रथ के तौर पे वो चलती फिरती एग्जीबिशन गांव-गांव, शहर-शहर में घूमेगी। तो ये आपके सबसे बड़ी बात है, इसमें आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा मौका है, मुझे मौका है या नहीं? आज आप सोचिए, आज आपको टिकट पे करना है, लेकिन अगर ये मान लो ये प्रोग्राम में आपको कोई पे नहीं करना सुना, लेकिन ये रोज नहीं हो सकता। कंपनी करोड़ों रुपए एक स्टेशन पे खर्च करेगी 24 साल में, क्योंकि नया भारत के निर्माण पर अभी कंपनी का कमिटमेंट 25 साल सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा आयोजन आपके लिए होने वाला है। और 20 शहरों में तो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, हर शहर में यात्रा निकलेगी, 20 शहर में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन आप रोक सकते हो इसको मेले को, और आप लाखों करोड़ों लोगों को दिखा सकते हो। सबसे बड़ी बात है ये ओपन एक्टिविटी है, ओपन फॉर ऑल है हर उनके लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी हुई नहीं हुई, कितने लोग मानते हैं ये मौका है, तो बिल्कुल उसकी तैयारी करें। दूसरा, 5 शहरों में जैसा हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है, वैसे इंडोर में वो होगा, आउटडोर में ये होगा, इंडोर में भव्य समारोह होंगे जहाँ पे ट्रेनिंग्स होगी, जहाँ पे टीसीजी की के साथ पब्लिक की बातचीत होगी और आप लोगों को उपलब्धियों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें और सेवा दिवस के वालों को कुछ विशेष तौर पे, अब सेवा दिवस का कितना फर्क पड़ता है आप देखिए। जोधपुर में छोटी सी सेवा हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सा वीडियो चलाइए।
सेवा हुई तो वहाँ पर अधिकारी आए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करा। अब बाद में ये जाके किसी को भी दिखाते हैं तो बात समझ में आती नहीं आती। तो ये सब सेवा दिवस की उपलब्धियां हैं। अब एक थोड़ा सा एंजॉयमेंट आप कर लो ताकि आपकी बोरियत नहीं हो। बस आप चाहो तो ताली बजा सकते हो, खड़े होकर डांस कर सकते हो, थोड़ा सा म्यूजिक चलाइए। खड़े होकर डांस भी कर सकते हो। बढ़िया काम कर रहे हैं, इसको कहाँ से लिया है कि इसको कुछ तो बोरियत कम हुई ना। अब तो नहीं कह सकते ना कि बहुत करते हो आप, नहीं कह सकते। चलो आगे बात करें, मंच करते हैं, समझ में आ गया कि बहुत है और भी समझना है। हो गया। अच्छा, करोड़ों तक की बातें कितने लोग जानना चाहते हैं? जो लोगों के पास कैपेसिटी है, ताकि मैं आज आपको बहुत अच्छी बातें मेरी तरफ से, अगर सर आप लोगों ने अभी तक जो कुछ सुना उसको कोई रिवाइज को सफलता पर जाना चाहते हैं। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ मेरे 24 साल के अनुभव है, 24 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, देखो मैं एक निवेदन करूंगा कि जिनको भी गुजरना है, अगर वो मोती आप लोगों ने अपने जीवन में अपना लिए, तो मेरा एक मोती आपके लिए कोहिनूर का हीरा बन सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक मोती, एक लाइन। हाँ, सवाल ये है कि वो उतना गहरा मोती आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। ये मेरा 24 पन्ना जो आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। उसमें से पहला नियम है, देखो इस बिजनेस में, इस अभियान में, इस कैरियर में आप नए आते हो। शुरुआत में पहले दिन में जैसे मैं वाराणसी में आऊँगा, मुझे वाराणसी पूरा समझ में नहीं आ सकता। ऐसे आरसीएम भी एक दिन में समझ में नहीं आ सकता। इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी दुनिया है। आप अपलाइन की नजर में, इसलिए अपनी नजर से मत देखो, अपने अपलाइन की नजर से देखो। उसको जो दिख रहा है, उसको जो वो कहता है, उसको सुनो, उसकी नजर से चीजों को देखो और शुरू में उसकी नजर में उठते रहो। जैसे मेले में, मेला कितना भी अच्छा हो, बच्चों को मम्मी पापा की उंगली पकड़ के रहना चाहिए, राइट है कि नहीं? ये नहीं कि मेला देखने लग जाए और मम्मी पापा खो गए, फिर मेला काम का है क्या? आपके लिए भी आपके अपनाई, आप उसकी नजर से देखो और उसकी नजर में रहो, क्योंकि आपसे जो गलतियां होगी, आपसे जो भटक जाओगे, क्योंकि हर आदमी का अपना माइंड सेट होता है, हर आदमी का अपना बैकग्राउंड होता है, हर आदमी की अपनी समझ होती है, लेकिन अपलाइन के पास अनुभव होता है। हमारे पास 24 साल का अनुभव है, हमने भी कई गलतियां की होगी, तो इसलिए अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखोगे, वैसे भी ऊपर वाले की नजर से देखोगे तो नजारे नजर आएंगे और नीचे वालों की देखोगे तो तकलीफें नजर आएंगी। तो तकलीफों को नहीं, नजारों को देखो। और दूसरा जो बड़ी बात मैंने कहा था, गुरुदेव मत बनो। क्या मत बनो? गुरुदेव मत बनो, फील्ड देव बनो। जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि आपको बाहर निकलना आ जाएगा तो आपको बड़ी जीत मिल जाएगी। अपने गांव में मैं देख रहा हूँ, पूरे आरसीएम को देखता हूँ, 24 साल से देख रहा हूँ। मेरी मीटिंग 20 साल पहले जहाँ लेता था, 20 साल बाद भी कोई ले रहा है। 20 साल में उसके बाद कोई दूसरा शहर नहीं बना है कि नहीं है, वो बाहर निकला ही नहीं। और सफलता दायरे के बाहर निकलने का नाम है।
और घर पर बैठकर कोई सिकंदर आज तक बना नहीं है। इसलिए जिनको भी कामयाबी की दुनिया का सिकंदर बनना है या बंदर बनना है, सिकंदर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। शुरू में नए लोग हैं वो नहीं निकलेंगे, लेकिन पुराने लोगों को जीत उन्हीं के पास, यानी जीत नहीं बड़ी जीत उनके पास मिलेगी। और आपका सबसे बड़ा गुरु फील्ड है। आप देखो यूट्यूब आपकी खुजली मिटा देगा। जब भी खुजली चले कि वहां क्या हुआ था, यूट्यूब देख लो खुजली मिट जाएगी। बदलाव कुछ नहीं आएगा, बदलाव झूठ से जानकारियां मिल जाएगी। खाली जानकारियां तो गूगल पे भी मौजूद है, तो केवल जानकारियों से नहीं चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करो। जानकारियां इंफॉर्मेशन है, तो झूठ जानकारियां देता है और यूट्यूब खुजली मिटाता है। लेकिन गुरु जिनको बनना है उनको फील्ड में जाना पड़ेगा। ये सैनिक कितनी भी स्कूल में पढ़े हो, दुनिया की सबसे बेहतर सैनिक स्कूल में पढ़ लो, पर असली पढ़ाई यहाँ पर होती है। आपकी भी असली पढ़ाई मैदान में होती है। जिनको ये मैदान मिलता रहेगा वो इस दुनिया में आगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में जाना हमारी भूल है, वो होगा। और तीसरा, बड़ी इवेंट जो भी होती है, बड़ी इवेंट वो आपकी जिंदगी में जादू पैदा कर सकती है। जो अप्लाई, आपके सीनियर अप्लाई आपके दिमाग की सारे खाके को बदलने के लिए, आपकी जिंदगी के ढांचे को बदलने के लिए अप्लाई आपके लिए बड़ी बड़ी इवेंट तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं। और आप भाग्यशाली हो कि आपको पटना में एक बहुत बड़ी इवेंट मिलने वाली है, जहाँ पर उज्जवल पाटनी जी आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मौका है। ये लाखों रुपए खर्च करके आप नहीं ले सकते, लाखों रुपए करके आप इसका फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन छोटा सा टारगेट करके 1 मई जो कि निकल चुकी है, 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने टारगेट अचीव करके ये 30 के 60 के ऐसे कपल के आप इस प्रोग्राम में एंट्री लेके बड़ी इवेंट का हिस्सा बनके इस पूरे माइंड मैनेजमेंट को, क्योंकि देखो अर्जुन की जिंदगी में, मेरा बेटा कहता है कि रुकावटें मन में होती है, मतलब अर्जुन की जिंदगी में भगवान कृष्ण आए कि नहीं आए? उससे पहले अर्जुन ने मैदान छोड़ दिया था, छोड़ा था नहीं छोड़ा, हार भी मान ली, मैदान भी छोड़ दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। वही अर्जुन भगवान कृष्ण को ना सेना लाए न हथियार लाए, केवल अर्जुन की मन की भूमि में, केवल अर्जुन की मन की भूमि में उसको विजेता बना दिया और वो रण की भूमि का विजेता बन गया। ये उज्जवल भारती जी आपके बस अपनी टीम के टारगेट पूरे करवा के उनकी मन की भूमि को ले जाओ पटना में, फिर रण की भूमि में तो वो जीत जाएंगे। कितने लोग इस टारगेट पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे? ये आपके लिए बड़ा मौका है, बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि इसके बाद आपका नजरिया क्या होगा? बड़ा वीडियो चलाओ। जो मुझे नहीं कर कोई कर सकता है वो मैं जो नहीं, क्या है मुझे ऐसा जो मुझे नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुद आंखों से देख ले।
मैंने ये कहा है, आपके दोनों भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। तो आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ, मन ही मन एक दिल से मजबूत इरादा करता हूँ, मालूम नहीं, मैदान नहीं छोड़ूंगा, सीख के रहूंगा, जीत के रहूंगा। और उसके लिए कैसे फौलादी इरादे चाहिए, थोड़ा सा मैं भी पक्का हो जाएगी। पक्का अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलना, छोटी सी शुरुआत करनी है। क्योंकि इतना मैं बता दूं, जब तक डर को आगे रखोगे डर नजर आपको आएगा, शुरू हो जाओगे तो एक दिन जमाने के बाद शुरू हो जाओगे। और एक वादा मैं आज करके जा रहा हूँ, आप सबके बीच में आपका दादू एक वादा करता है आपको, जिस दिन आपका दिन आपका साथ ना दे, जिस दिन आपका दिमाग भी आपका साथ ना दे, और जिस दिन आपके हालात भी आपका साथ ना दे, और जिस समय आपका वक्त भी आपका साथ ना दे, सारी दुनिया और सारा वक्त आपका साथ छोड़ दे, पर हाथ ना मत, उस समय मुझे याद कर लेना, कसम खुदा की मदद आपके पास पहुंच जाएगी। हम 24 साल से डटे थे, आप सिर्फ 24 दिन डट कर काम कर लेना, फिर ये जमाना आपका होगा, ये दुनिया आपकी होगी। केवल लोगों की मदद करने लायक अपने आप को बना लेना, पहले मदद ले लेकर अपलाइन की मदद ले लेकर खुद को इकट्ठा करना है। लेकिन जिस दिन आप खड़े हो जाओ, मदद दे देकर अपने को बड़ा भी करना है। अभी मैंने जब पूछा था कि अपलाइन की गाड़ी हो, अपलाइन का तेल हो, अपलाइन का पसीना हो और कामयाबी हमारी हो, तो कहाँ दिक्कत है? एक दिन सांस भी कभी लो, फिर आप भी अपलाइन बनोगे, फिर एक दिन आपकी भी गाड़ी होगी, आपका ही तेल होगा और आप ही का पसीना होगा, तो दुनिया की कामयाबी होगी। तो कैसे कौन महिलाएं ऐसा दिन देखना चाहती है, एक दिन मेरी गाड़ी हो, मेरा तेल हो, मेरे पापा नहीं पैसे खर्च किए, मेरे बेटे की बेटी राइट, उसकी बेटी वो करेगा। ये तो परंपरा है, इस सिस्टम में नए आए हो, अपने को आगे बढ़ाओ, वेरी सिंपल। लेकिन मदद लेने के मामले में कंजूस मत बनो, मैदान छोड़ने के बजाय मदद लेने वाले बनो। तो मैदान छोड़ना ठीक या मदद लेना ठीक? क्योंकि इस सिस्टम में थर्ड पार्टी की अप्रोच चाहिए, तो आपको मदद लेने वाले बनो। और ये जो टूल्स है ना, जो बाहर जाके लोग ला रहे हैं, इनकी मदद लेना आज मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनो बात। आरसीएम में आज की तारीख में 500 रुपए के लोग कमा रहे हैं, 5000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 50 लाख भी कमा रहे हैं। अब तो एक रुपये मिल चुकी है, एक भी लेवल तो भी ले चुके हैं। यानी अब मामला ये करोड़ों का खेल हो गया है। आप जो कमा रहे हैं उसमें टिको मत, उसमें रुको मत। सफलता जो कमा रहे हैं उसको नहीं कहते हैं, जो मिल रहा है उसको सफलता नहीं कहते हैं। जो मिल रहा है
उस दायरे से बाहर निकल जाए, उसको सफलता कहते हैं। अपनी सीमा, आपके पास गाड़ी आ गई तो सफलता नहीं है, अब जो मर्सिडीज आएगी वो सफलता है। दायरे से बाहर निकलने का नाम सफलता है, बाउंड्रीज को तोड़ने का नाम सफलता है। और उसके लिए ये जो प्रोग्राम है आपका प्रज्वल पाटिल जी का, आपकी बड़ी मदद करेगा। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के तरीके से प्यार करना होगा। फिर मैंने आरसीएम में काम नहीं किया, मैंने आरसीएम को प्यार किया तो आरसीएम ने मुझे प्यारा बना दिया। मैंने काम को काम नहीं, काम को आराम समझा। राइट है? आप में से यहाँ कई लोग होंगे जिनको भूख लग रही होगी, लग रही है कि नहीं? कितने लोगों को लग रही है? लग रही होगी, लगनी चाहिए, क्योंकि पेट का स्वास्थ्य सही है। लेकिन मेरा नियम है, जिस दिन मीटिंग होती है नो नाश्ता नो खाना, मीटिंग के बाद खाना, क्योंकि इतने लोग सामने हैं। जिससे शादी में फेरे के बाद खाना मिलता है, मेरे भी इतने लोगों की कामयाबी के बाद पेट में कुछ आना चाहिए, इससे पहले नहीं जाना। यही मेरी साधना है, यही मेरी साधना है। इसलिए आपको डायमंड बनना है तो अपने तरीकों से प्यार करना पड़ेगा। इसको काम नहीं, इसको काम मानोगे तो बोझ बन जाएगा, और इसको आराम मानोगे तो डायमंड बन जाएगा। जो स्टेज पे आके लोग बोलते हैं बहुत काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बहुत काम से प्यार करना पड़ेगा। मेरा एक वीडियो आने वाला है, जो मोहब्बत सीख जाते हैं उनको मेहनत करनी भी पड़ती है। इतनी चीज़ों से मोहब्बत कि बाहर टूल्स मिल रहे हैं, उनसे मोहब्बत करो, आपको मेहनत छूट जाएगी। इन मीटिंगों से मोहब्बत करो, मेहनत छूट जाएगी। अपलाइन की मदद से मोहब्बत करो, मदद छूट जाएगी। अभी परिवर्तन यात्रा की तैयारियों के मोहब्बत से जुड़ जाओ, मेहनत छूट जाएगी। प्रज्वल पाटिल जी की टीम के लिए मेहनत करो, मोहब्बत करो, मेहनत छूट जाएगी। किसको मेहनत मान रहे हो और किसको मोहब्बत मान रहे हो, दोनों एक ही काम है। बच्चे के लिए माँ के लिए, सॉरी बच्चे के लिए माँ जो काम करती है उसको वो मेहनत कभी नहीं मानती है, और उसी के लिए कोई नौकरानी काम करे तो उसको मेहनत मानती है। आप नौकरानी बन के काम करोगे तो नौकरानी जितने कमाओगे, और माँ बन के काम करोगे तो घर वाले बन जाओगे। इसलिए और हिम्मत से बात झुका लेते हैं। हिम्मत, कितने लोग हैं जो आज हिम्मत के साथ, तो परेशानी है कैसे घुटने टेकी है। वीडियो को देखना, वीडियो चलाइए सर, हाँ वीडियो चलाइए। ऑर्डर है सर, भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लग रहा है इंटरनेट भी पहुंच जाए ना तो कोई बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इस आयत में दौड़ाकर तुम इसके साथ गलती कर रहे हो।
डर नहीं, क्या होता है, डर नहीं। तो कितनी महिलाएं अपना डर दादू को देने के लिए तैयार है। ऐसे बोलो दिया, बोलो ले जाओ। अच्छा, अब वो जो आपने मेरे को दे दिया वो मेरा उपवास नहीं हुआ या नहीं हुआ? अभी वो अनिल जी ने मेरे को एक दुपट्टा दिया है, वो मेरा है या अनिल जी का है? मेरा है। कि मैं भूल जाऊंगा लेने का हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे ही जब कभी आपको मिले तो उसको बोलना दादू का है, वो ले जाना भूल गए, मेरा नहीं है। आपका डर आपको डराएगा, मेरा डर आपको नहीं डराएगा। तो बोलो जो डर देने को तैयार है वो महिलाएं सब खड़ी हो एक बार, जो अपना डर देने को तैयार है कि ये आज मैं, और बहुत सिंपल, कितने लोग हैं जो अपने आप को लीडर मानते हैं? वेरी गुड। लीडर यानी जो थकता नहीं, लीडर यानी अगर कभी कोई लीडर आपको ये कह देना कि आज मैं थक गया हूं, उसी दिन उसको कह देना तू लीडर नहीं रहा। मेरे ऑफिस में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, कल मेरा सीए कह रहा था, मेरे को राय दे रहा था आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पापा मेरे फ्रेंड हैं, वो रिटायर हो गए, तो मुझे भी वो सलाह दे रहा था कि अब आपको ये भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको जवाब ये बात से भेजा, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं जाने अभी तो मैं किस किस का हौसला हूं। तो ये हुए अब ये बात कितने लीडर आज अपने आप से कमिट करने को तैयार है कि मैं कभी थकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा इसमें नहीं, मैं अपने बिजनेस में नहीं, मैं